और अब बात करेंगे गुड़गांव के गीतांजलि मर्डर केस की। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी कि सीजेएम की पत्नी गीतांजलि की हत्या की गुत्थी अब सीबीआई सुलझाएगी। हरियाणा सरकार ने परिवार के कहने पर केस की जांच सीबीआई को सौंप दी है। गीतांजलि की हत्या के एक हफ्ते बाद भी गुड़गांव पुलिस मामले को सुलझा नहीं पाई। गीतांजलि के परिवार ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया था। ये सुसाइड केस नहीं हो सकता। कोई भी लड़की सिर पे चोट मार के पिस्टल नहीं चला सकती। जो बुलेट की 5वें दिन क्या मिलेगा वहां? तो नार्को टेस्ट कराने में क्या दिक्कत है पुलिस को? जिस देश में नारी को मां का दर्जा दिया जाता था, रक्षाबंधन के दिन उस बहन से राखी बंधवाई जाती थी, नवरात्रों के दिन उसे देवी के रूप में पूजा जाता था। आज उसी देवी, उसी नारी, उसी मां, उसी बहन के साथ हम अत्याचार करते हैं। महिला अपराधों के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाली गीतांजलि क्या खुद उसी की शिकार हो गई? क्या ससुराल वालों के बेटे की चाहत उसकी जान का सबब बना? क्या दहेज के लोभ में उसकी हत्या कर दी गई? क्या पति के अवैध रिश्ते की वजह से वो मारी गई? ये तमाम आरोप हम नहीं लगा रहे, गीतांजलि के परिवार के हैं। गीतांजलि के घरवाले चीख चीख कर कह रहे हैं कि उनकी बेटी को उसके जज पति और ससुराल वालों ने मार डाला। ने तो उस पहली बेटी के टाइम पे भी उसको बेटा होने की दवाई दिलवाई थी। आपने ऐसा कभी समाज में देखा है कि पहले बच्चे के टाइम में आप बेटा होने की दवाई दिलवा रहे? फोटो की तरफ क्यों नहीं जाते? वो किसी लड़की से फंस चुका था, तभी उसने इस लड़की को साइड कॉर्नर करने के लिए मर्डर कर दिया। गीतांजलि के परिवार की लगातार मांग के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने इस केस में सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। हमने अपनी जांच के लिए सीबीआई को करवाने के लिए सीएम साहब के पास आए थे, जो कि सीएम साहब ने सीबीआई के लिए हमारी एप्लीकेशन मार्क कर दी है और बहुत जल्दी सीबीआई की जांच शुरू हो जाएगी। गीतांजलि की मौत 17 जुलाई की शाम को हुई थी। शव गुड़गांव के पुलिस लाइन के पार्क से मिला। गीतांजलि के शव के पास .32 बोर का रिवॉल्वर पड़ा था। उसी रिवॉल्वर से गीतांजलि को गोली लगी थी। ये रिवॉल्वर उसके पति और गुड़गांव के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट रवनीत गर्ग का लाइसेंसी रिवॉल्वर है। हैरानी की बात है कि पुलिस ने शव मिलते ही उसे खुदकुशी का केस बता दिया, लेकिन पुलिस की खुदकुशी की थ्योरी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कटघरे में खड़ा कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि गीतांजलि के जांघ, सीने और गले के पास ठोड़ी में गोली लगी। सीने और ठोड़ी पर लगी गोली ने ही गीतांजलि की जान ली। उसके सिर पर पीछे की तरफ चोट के निशान भी मिले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कई सवाल खड़े कर दिए। आखिर कैसे कोई खुद को 3-3 गोलियां मार सकता है? भला अपने सिर के पिछले हिस्से में कोई कैसे खुद चोट पहुंचा सकता है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद शुक्रवार 19 जुलाई की रात गीतांजलि के परिवार ने उसके सीजेएम पति और पति के माता-पिता के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया। सीबीआई इंक्वायरी की मांग की हुई है। बाकी सीएम साहब ने हमें पूरा शोरूम दिलाई है। उन्होंने हमारे को पूरा अश्योर किया है कि कोई भी किसी तरह की नजायज नहीं होगा। गीतांजलि का परिवार अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांग रहा है। उसके कातिल को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे देखना चाहता है। 6 साल पहले 2007 में चंडीगढ़ के ओपी अग्रवाल ने बड़ी धूमधाम से बेटी की शादी रवनीत गर्ग से की थी। गीतांजलि के परिवार की फैक्ट्रियां हैं। ये परिवार कॉलेज भी चलाता है। 4 बहनों और 1 भाई के परिवार में गीतांजलि सबसे छोटी और दुलारी थी। गीतांजलि के परिवार ने इस केस में जांच की निष्पक्षता पर शुरू से शक जताया। वजह खुद गीतांजलि के पति का सीजेएम होना। यही नहीं, गीतांजलि के ससुर भी सेवानिवृत्त सेशन जज हैं। अगर पहले सिर में चोट मारता है, वो पिस्टल चला पाएगा? या अगर पहले वो पिस्टल चलाएगा तो सिर में चोट मार पाएगा? हाई प्रोफाइल मामला होने की वजह से एक एसीपी के नेतृत्व में 5 सदस्यीय एसआईटी का गठन भी किया गया। लेकिन गीतांजलि की हत्या को हफ्ता भर बीत जाने के बावजूद गुड़गांव पुलिस के हाथ कोई ठोस सुराग नहीं लगा। यही नहीं, इस केस में अब तक कोई गिरफ्तारी भी नहीं की गई। पुलिस की तफ्तीश पर लगातार उठते सवाल और परिवार की सीबीआई जांच की मांग के मद्देनजर मंगलवार को एक बार फिर गीतांजलि के परिवार ने मुख्यमंत्री हुड्डा से मिलकर सीबीआई जांच की सिफारिश करने की मांग की, जिसे उन्होंने मान लिया।
चंडीगढ़ से अमित चौधरी के साथ पुलकित नागर, गुड़गांव, IBN 7। गीतांजलि का परिवार लगातार अपने जज, दामाद और उसके परिवार पर बेटी की मौत का इल्जाम लगा रहा है। दहेज उत्पीड़न और बेटे की चाहत का आरोप पहले ही लगा चुके गीतांजलि के पिता ने आज एक और खुलासा जब कल किया तो उन्होंने आरोप लगाया कि उनके जज दामाद ने अपनी पत्नी यानी कि गीतांजलि की मौत की खबर उन्हें नहीं बताई और बार बार फोन करने पर भी मामले को छिपाया गया। यही नहीं, गुड़गांव पुलिस को एक बार फिर उन्होंने कटघरे में खड़ा किया है। गीतांजलि मर्डर केस में मंगलवार को गीतांजलि के पिता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई और बातों का खुलासा किया। अपने दामाद और जज रवनीत गर्ग पर कई और सवाल खड़े किए। गुड़गांव पुलिस को भी कटघरे में खड़ा किया। बेटी की मौत के पीछे पिता को साजिश यूं ही नजर नहीं आ रही। उन्होंने आरोप लगाया कि 17 जुलाई की शाम जब उन्होंने बेटी का हालचाल जानने के लिए रवनीत गर्ग को फोन किया तो उन्हें सच बताने की जगह रवनीत ने उन्हें 10 मिनट बाद फोन करने के लिए कहा। 10 मिनट बाद जब उन्होंने वापस फोन किया तो रवनीत की आवाज में घबराहट थी। इस बार भी उसने बात नहीं की और न ही गीतांजलि की मौत की बात बताई। यही नहीं, जब गीतांजलि की मां ने घर के लैंडलाइन पर फोन किया तो रवनीत की चचेरी बहन ने फोन उठाया और कहा कि भाभी मार्केट गई हैं। जिस वक्त लड़की की वहां डेथ हो चुकी थी, मैंने 6 बजे के करीब रवनीत गर्ग से फोन पे बात करने की कोशिश करी। बात हुई, वो बात को कुछ ऐसा टाल गए कि मैं अभी 10 मिनट में बात करता हूं। गीतांजलि का परिवार सवाल उठा रहा है कि आखिर क्यों जज रवनीत गर्ग ने गीतांजलि के पिता को उसकी मौत की खबर नहीं दी, जबकि अगर पत्नी की हत्या या मौत हो जाए तो आम तौर पर कोई भी पति ऐसा नहीं करेगा। 10 मिनट बाद गीतांजलि के पिता के फोन करने पर CGM रवनीत गर्ग क्यों घबराए हुए थे? जज की चचेरी बहन ने क्या गीतांजलि की मां से झूठ बोला, क्योंकि तब तक तो गीतांजलि की हत्या हो चुकी थी। गीतांजलि के परिवार को रवनीत की इस चचेरी बहन हिना पर शक है। हिना पिछले 10-12 दिन से रवनीत के परिवार के साथ रह रही थी। अब परिवार सवाल उठा रहा है कि आखिर अब तक इस केस में कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई। जो लड़की जो मेन कल्प्रिट घर पे थी, हिना के लिए किस फैक्शन की जरूरत थी? इसके अंदर कस्टोडियन इंटेरोगेशन जब तक नहीं होगी, जब तक हिना को अरेस्ट नहीं करेंगे। गुड़गांव पुलिस इस केस में अब तक गीतांजलि के पति और जज रवनीत गर्ग से पूछताछ कर चुकी है। रवनीत के माता पिता और भाई से भी पूछताछ की गई। रवनीत की चचेरी बहन से पूछताछ हुई। रवनीत के ड्राइवर और सुरक्षा कर्मी से भी पूछताछ की गई। इस केस में अब CGM रवनीत गर्ग और गीतांजलि का CDR यानी मोबाइल कॉल डिटेल भी खंगाला जा रहा है। इस केस के मेन सस्पेक्ट हैं रवनीत गर्ग। उनको और उनके परिवार के लोगों को आज बुलाया है दोबारा पूछताछ करने के लिए और वो लोग आ गए हैं। रवनीत गर्ग, उनकी जो कजिन सिस्टर हैं और उनके पेरेंट्स आ गए हैं और जो हमारी SIT है वो उसको उनसे पूछताछ कर रही है। कॉल डिटेल्स मंगवा ली गई हैं। कॉल डिटेल्स की एनालिसिस गुड़गांव पुलिस की जो साइबर सेल है उसने की है और भी कर रहे हैं हम, और उसके बेसिस पर भी पूछताछ की जाएगी। लेकिन गुड़गांव पुलिस की जांच पर गीतांजलि का परिवार शुरू से सवाल खड़े करता रहा है। गीतांजलि के घर वालों का आरोप है कि हत्या के बाद गीतांजलि के जज पति के घर पर सफाई की गई। आखिर ये सफाई क्यों की गई? क्या सबूतों को मिटाने के लिए ये सफाई हुई? आखिर पुलिस जज के घर पर सबूतों को लेने इतनी देरी से क्यों गई? गीतांजलि का मोबाइल हो या फिर लैपटॉप, उन्हें भी 3 दिन बाद क्यों जब्त किया गया? आखिर क्यों वारदात वाले दिन पुलिस ने पार्क में ठीक से छानबीन नहीं की? आखिर क्यों हत्या के 6 दिन बाद भी पुलिस को वारदात वाली जगह से गोली मिल रही है? ये सुसाइड केस नहीं हो सकता। कोई भी लड़की सिर पे चोट मार के पिस्टल नहीं चला सकती। अगर पिस्टल चलाएगी, एक चला लेगी, 3 पिस्टल वो नहीं चला सकती। उधर गुड़गांव पुलिस को सोमवार के बाद मंगलवार को भी वारदात वाली जगह से एक गोली मिली। अब तक पुलिस ने पार्क से कुल 3 गोलियां बरामद कर ली। ये गोलियां ठीक उसी जगह से मिली जहां से गीतांजलि की लाश मिली थी। शायद इन सभी वजहों से भी हरियाणा सरकार ने केस CBI के हवाले कर दिया है। आपको बता दें कि हत्या के हफ्ते भर बाद भी रवनीत गर्ग के परिवार की तरफ से कोई सफाई नहीं आई है। पुलकित नागर, गुड़गांव, IBN 7। गुड़गांव के जज की पत्नी गीतांजलि के कत्ल की तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं। गीतांजलि की मौत को लेकर अब तक कई थ्योरीज सामने आ चुकी हैं। रोज सामने आ रही थ्योरीज और तमाम सवालों ने गीतांजलि की मौत की जांच को और ज्यादा उलझा दिया है।
हर बीतते दिन के साथ गीतांजलि की मौत का राज गहराता जा रहा है। 6 दिन बाद भी पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। गीतांजलि के पिता की आंखों की नींद उड़ गई है। बेटी की हत्या हो चुकी है और हत्यारा आजाद घूम रहा है। ऊपर से पुलिस या जांच की दशा और दिशा से परिवार संतुष्ट नहीं। 17 जुलाई की शाम गीतांजलि का शव गुड़गांव के पुलिस लाइंस पार्क में मिला था। शव मिलने के तुरंत बाद पुलिस की ओर से बयान आया कि गीतांजलि ने खुदकुशी की है, लेकिन पुलिस की थ्योरी पर फौरन सवाल खड़े हो गए, क्योंकि गीतांजलि को 3 गोलियां लगी थी और कोई भी शख्स खुद को 3 गोली नहीं मार सकता। गीतांजलि को अपने जज पति के लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली लगी थी। पुलिस की थ्योरी पर इसलिए भी सवाल खड़े हुए कि अगर गीतांजलि पार्क में टहलने के लिए गई थी तो भला वो लोडेड रिवॉल्वर लेकर क्यों गई थी। गीतांजलि की मौत के फौरन बाद ही उसके परिवार ने इसे हत्या का मामला बताया। परिवार के मुताबिक गीतांजलि की 2 बेटियां थीं। उसे उसके ससुराल वाले बार बार बेटे के लिए तंग करते थे। शुक्रवार को गीतांजलि के जज पति के अलावा उनके माता पिता पर भी हत्या का केस दर्ज कराया गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ बेटे की चाहत में मारी गई गीतांजलि? सवाल ये कि कोई अपना लाइसेंसी रिवॉल्वर अपनी पत्नी की हत्या के लिए क्यों देगा? इसके बाद गीतांजलि के परिवार ने सप्लीमेंट्री FIR में दहेज उत्पीड़न का मामला भी दर्ज कराया। परिवार का आरोप है कि बार बार उनसे दहेज की मांग की जाती थी। हाल ही में उन्होंने CJM रवनीत गर्ग को 2 लग्जरी गाड़ियां भी दी थी। गीतांजलि के परिवार का आरोप है कि CJM रवनीत गर्ग के किसी और महिला से अवैध संबंध थे। इसी वजह से उनकी बेटी की हत्या कर दी गई। अब गीतांजलि के पिता गीतांजलि के जज पति के नार्को टेस्ट की मांग भी कर रहे हैं। उनका नार्को टेस्ट मेरी अपील है वो कराया जाए। आपको इंडिया में बहुत इससे सफलता मिलेगी। जिस जगह से गीतांजलि का शव मिला था, 17 तारीख को पुलिस को वहां से कोई गोली नहीं मिली, लेकिन सोमवार को पुलिस को वहां से बुलेट मिला। फिर मंगलवार को पुलिस ने घटनास्थल से तीसरा बुलेट भी बरामद कर लिया। सवाल ये कि आखिर वारदात वाले दिन की गई जांच में गोली क्यों नहीं मिली? अब वो क्या दर्शाना चाहते हैं गोलियों को डाल के वहाँ? मैं इस वास्ते कंफ्यूज हो गया हूँ। इसके अलावा गीतांजलि के परिवार और पुलिस को रवनीत की चचेरी बहन हिना पर भी शक है, क्योंकि हिना ने पूछताछ में पुलिस को बताया था कि 17 तारीख को गीतांजलि ने उसके साथ दिन का खाना खाया था। लेकिन गीतांजलि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गीतांजलि का पेट खाली मिला, यानी उसने दिन का खाना नहीं खाया था। पुलिस अब तक CJM रवनीत गर्ग से 2 बार पूछताछ कर चुकी है, लेकिन अभी तक कोई खास जानकारी नहीं मिल पाई है। इसके अलावा रवनीत के पिता, ड्राइवर और नौकर से भी पूछताछ हो चुकी है, लेकिन पुलिस को उनसे ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाया है। एक जज की बीवी के कत्ल के हफ्ते भर बाद भी कातिल का चेहरा या कत्ल का मकसद तो सामने नहीं आ पाया है, लेकिन क्या, क्यों, कैसे और कौन के सवालों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। पुलकित नागर, गुड़गांव, IBN 7।